हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, हम लोग अब जान रहे थे, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था ब्लड ग्रुप के बारे में। ठीक है, यानी कार्ल लैंडस्टेनर का खोज किया हुआ ब्लड ग्रुप के बारे में हम लोग पिछले क्लास में चर्चा किए थे। ब्लड ग्रुप, इनके बारे में हमने पिछले क्लास में आपसे चर्चा किया था। ब्लड ग्रुप में मैंने आपको बताया था कि ब्लड ग्रुप के मुख्य रूप से आपके 4 हिस्से बताए थे हमने, ए बी और ओ। सब में मैंने बताया था कि कौन कौन एंटीजन होगा, ठीक है, और कौन इसमें किसमें एंटीबॉडी होगा। मैंने बताया था कि एंटीजन जो होगा, जैसे ए है तो ए ही रहेगा, बी है तो बी ही रहेगा, लेकिन एंटीबॉडी बदल जाते हैं, ए के लिए बी के लिए बी, आपका ए। तो इस कंडीशन में आपका क्या होता है, फिर ए बी में अनुपस्थित रहता है, वो में उपस्थित रहता है। तो ये कंडीशन सारे हमने ब्लड ग्रुप के बारे में पिछले क्लास में चर्चा कर लिया था। अब यहाँ पे आती है कि केसेस के आधार पे अब हम लोग जानेंगे कि इसमें से कौन सा ब्लड ग्रुप पिता का हो और कौन से ब्लड ग्रुप माता का हो, और किस एलील के फॉर्म में कौन सा एलील नया बनेगा। ठीक है, अर्थात कि पापा का कौन सा एलील है और मम्मी का कौन सा एलील है, और किन से कौन सा एलील आपका बनेगा। ठीक है, तो इसके केस में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि इनमें कौन कौन से हमें देखने को मिलेंगे। जैसे एक केस देखिए, जैसे एक एलील है पिताजी का, ए है, और दोनों आपका ए है, यानी दोनों डोमिनेंट वाला ए है। और माता का क्या एलील है, माता का एलील है, मान ये आपका एक माता का है, यानी कि मान लीजिए पिता का, और ये क्या हो गया, माता का। ठीक है, तो यह केस क्या होगा, इस कंडीशन में जो बेबी प्लांट होगा, ठीक है, उस बेबी का ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए होगा। ब्लड ग्रुप क्या होगा, क्योंकि यहां पर भी ए ब्लड ग्रुप है, तो दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, ब्लड ग्रुप ए बनेगा। क्लियर, पहला केस। दूसरा केस देखिए कि अगर ब्लड ग्रुप क्या हो जाए, ब्लड ग्रुप ए हो, ठीक है, और मम्मी का ब्लड ग्रुप क्या हो, ओ हो, तो उस कंडीशन में ब्लड ग्रुप जो बनेगा वो ब्लड ग्रुप कैसा बनेगा, वो भी ए ही बनेगा। क्या बनेगा, ए बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर एंटीबॉडीज नहीं होते हैं। इसके अंदर क्या नहीं होता है आपका, एंटीबॉडीज जनरली नहीं पाया जाता है। किनके अंदर, तो आपका ओ के अंदर एंटीबॉडी, आपका एंटीजन नहीं पाया जाता। मैंने कल बताया था, एक चार्ट बनाया था, इधर समझ लीजिए आप, ए बी और ओ, ये केस है। इसमें मैंने बताया था एंटीजन, और क्या बताया था हमने, एंटीबॉडी। ये बताया था एंटीजन और एंटीबॉडी। इसमें कहा था कि एंटीजन जो होगा सेम होगा, ए होगा या बी होगा। ठीक है, इसके अंदर एंटीजन क्या होगा, ए या फिर बी होगा, यही ना होगा। इसके अंदर एंटीबॉडी की बात करें तो बी होगा, और इसके अंदर बात करें तो ए होगा। क्लियर, उसके बाद इसके अंदर एंटीबॉडी की बात करें तो इसके अंदर आपका एंटीजन नहीं पाया जाता है, एंटीजन इसमें नहीं पाया जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर आपका एंटीजन क्या होगा, ए या फिर बी होगा। और यहाँ पर ये क्या होता है कि नहीं पाया जाता है, क्या एंटीजन, कोई भी ओ के अंदर एंटीजन नहीं पाया जाता। तो कंडीशन जरा ध्यान से देखिएगा तो समझ में आएगा बेबी कैसे बन रहा है, ब्लड ग्रुप कैसे बन रहा है। यहाँ पे ए है, तो ए का एंटीजन हमारा क्या निकल के आ रहा है, ए, और सॉरी माफ कीजिएगा बी, और यहाँ भी ए है, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या कहते हैं, एंटीजन क्या निकल के आ रहा है, बी। अब देखिए दोनों कंडीशन में क्या है, एंटीजन एक समान है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इस एंटीजन वाला बनेगा, बी एंटीजन वाला बनेगा। तो बी एंटीजन वाला का ब्लड ग्रुप कौन सा है, बी एंटीजन वाला का ब्लड ग्रुप कौन सा है, ए, अर्थात कि बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या बन जाएगा, बच्चे का जो ब्लड ग्रुप होगा, ब्लड ग्रुप, वो ब्लड ग्रुप क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है आप लोग को, पिता का ब्लड ग्रुप ए है, अब माता का भी ब्लड ग्रुप ए है, तो इसका एंटीजन क्या हो गया, बी हो गया, इसका भी एंटीजन बी हो गया। अब दोनों एंटीजन एक समान हो गया, तो एंटीजन तो ही रहेगा बी वाला ही, क्योंकि बी ही इनके बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है। तो बी एंटीजन जब होगा तो बी एंटीजन वाला ब्लड ग्रुप भी बनेगा, तो वो बनेगा आपका कौन सा, ए बनेगा। क्या बनेगा आपका, ए। दूसरा कंडीशन है कि आपका अगर पिता ए ब्लड ग्रुप का हो और माता ओ ब्लड ग्रुप का है, ध्यान दीजिएगा इसमें, तो ए के लिए क्या होगा, ब्लड ग्रुप ए है, तो इसका एंटीजन क्या बनेगा, बी बनेगा।
क्लियर। फिर आपका O है, तो O के लिए क्या होगा, O ब्लड ग्रुप है, तो इसका एंटीजन क्या बनेगा, कुछ भी नहीं, क्योंकि एंटीजन तो इसका होता ही नहीं है, इसका एंटीजन तो होता ही नहीं है। तो इस कंडीशन में जब बी है और यहाँ पे कोई एंटीजन नहीं है, तो दोनों में प्रभाव किसका रहेगा, बी वाले का। तो उस कंडीशन में यहां पर भी क्या चाहिए, बी एंटीजन वाला, तो बी एंटी, ठीक है, यहाँ पे बी एंटीजन वाला चाहिए, तो बी एंटीजन वाले के लिए आपका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ए होगा। तो इस कंडीशन में यहाँ भी ब्लड ग्रुप हमारा क्या बन गया, ए बन गया। सभी को समझ में आ रहा है, ब्लड ग्रुप उसी को समझ में आएगा जिससे ये डाटा समझ में आ रहा है कि आपका ए का एंटीजन ए, बी का एंटीजन बी, ए बी का एंटीजन ए और बी दोनों, और ओ में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है, और एंटीजन ही डिसाइडर बनेगा। एंटीजन और एंटीबॉडी डिसाइड करता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा। हम यहाँ पर एक और सबसे रोचक केस आपको बताएंगे कि किस ब्लड ग्रुप के मैच करने से बच्चा जो होता है मर जाता है, यानी बच्चा जन्म लेगा और मृत पैदा होगा, ठीक है, वह कंडीशन कौन सा होगा। तो ये समझ में आएगा तो ही वो समझ में आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो फिर क्या है, ए ब्लड ग्रुप वाला का एंटीबॉडी क्या है, बी है आपका, और यहाँ पे बी वाले आपका ब्लड ग्रुप का एंटीबॉडी क्या है, ए है। लेकिन आपका क्या है, ए बी का कोई भी आपका एंटीबॉडी नहीं होता है, लेकिन ओ का एंटीबॉडी होता है, ए और बी। उसके बाद कल हमने एक और चीज बताई थी, क्या होता है कि ए बी जो होता है, ए बी के पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है, इसलिए यह क्या करता है कि यह सबसे ले लेता है, सर्वग्राही होता है कि जो मर्जी हो दे दे, उसे कोई दिक्कत नहीं है, बी मिल जाए, ए मिल जाए, ए या बी मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है इसको। लेकिन ओ जो है, ओ के पास एंटीजन नहीं होता है, इसलिए ये क्या होता है, ये होता है सर्वदाता। सर्वदाता मतलब सबको ये दे सकता है, इसको देने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये इसके पास ए एंटीजन है और बी भी है। तो ए वाले में देगा तो ए काम कर जाएगा, बी वाले में देगा बी को काम कर जाएगा, इसमें एंटीजन है ही नहीं तो इसको देने में कोई दिक्कत ही नहीं है, और ओ वाले को अपने आप में देने में कोई दिक्कत होगा ही नहीं। तो इसलिए सर्वग्राही है भी और ओ सर्वदाता होता है। इसका केस मैंने कल समझाया था। यहाँ पे हमने बताया कि ब्लड ग्रुप माँ का, पिता का ए और माता का ए होगा, तो उस कंडीशन में दोनों का ब्लड ग्रुप ए है, तो इस ब्लड ग्रुप के कारण इनका एंटीजन क्या बनेगा, बी बनेगा, सॉरी माफ कीजिएगा, एंटीबॉडी बी बनेगा, और इसका एंटीबॉडी भी बी बनेगा। जब दोनों का एंटीबॉडी बी है तो उस कंडीशन में यहाँ भी एंटीबॉडी बी बनेगा, और बी के केस में यहाँ पे ब्लड ग्रुप क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। यहां पर देखिए, एक का ब्लड ग्रुप ए और दूसरे का ब्लड ग्रुप ओ है, तो ए ब्लड ग्रुप वाले का एंटीजन क्या बनेगा, बी, और ओ वाले का एंटीबॉडी क्या बनेगा, सॉरी इसका एंटीजन क्या बनेगा, ठीक है, इसका एंटीजन बनेगा ए और बी, माफ कीजिएगा ए या फिर बी बनेगा, ही ना बनेगा। तो इस कंडीशन में देखिए बी यहाँ पे है और यहाँ पर भी बी है, तो बी भी दोनों में कॉमन हो गया, तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, बी एंटीबॉडी बनेगा, और बी एंटीबॉडी के कारण ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, आपका ए ब्लड ग्रुप बनेगा। क्लियर है यहाँ तक, सभी को क्लियर है। यानी कि ये दो केसेस हो गए, पहला केस और ये दूसरा केस, दो केसेस क्लियर है आप लोग को। अब बात कर लेते हैं तीसरा केस में। तीसरा केस में क्या होगा कि अगर माता का ब्लड ग्रुप बी हो और पिता का ब्लड ग्रुप बी हो, तो इस कंडीशन में क्या बनेगा, आप देखिए ब्लड ग्रुप बी है, ये भी ब्लड ग्रुप बी है, तो बी भी दोनों है, तो इनका एंटीबॉडी क्या बनेगा, दोनों का ए कॉमन बनेगा, और ए कॉमन बनेगा तो उस कंडीशन में ब्लड ग्रुप बचेगा क्या हो जाएगा, बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा, क्योंकि ए का क्या, बी का क्या बनेगा, एंटीबॉडी ए बनेगा, और इसका एंटीबॉडी क्या बनेगा, ए बनेगा। तो यहाँ पर बच्चा का जो होगा, बच्चे का एंटीबॉडी क्या बनेगा, बच्चे का एंटीबॉडी जो होगा, यानी ये बेबी का है, ठीक है, और ये आपका क्या है, पेरेंट्स का है, ये किसका है, आपका पेरेंट्स का, और ये बेबी का यानी बच्चे का। तो पेरेंट्स का क्या है, पेरेंट्स का दोनों का आपका ए एंटीबॉडी आ रहा है आपका, उस कंडीशन में बच्चे के अंदर भी एंटीबॉडी ए होगा, उस समय ब्लड ग्रुप आपका क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। चौथा केस क्या हो सकता है कि चौथा केस हो सकता है कि पिता जो होंगे वह बी ब्लड ग्रुप के हो और माता जो किस ब्लड ग्रुप का हो, ओ ब्लड ग्रुप का हो। ये मैं सिर्फ एक पिता को आपका अलग करके, सॉरी माता को सिर्फ अलग कर रहा हूं, ये केस दोनों तरफ हो सकता है।
दोनों तरफ मतलब क्या, यह ब्लड ग्रुप अगर पिता का ओ है और माता का बी है तो भी सेमी कंडीशन रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एंटीबॉडी क्या बनने जा रहा है, जब ब्लड ग्रुप बी तो एंटीबॉडी क्या बनेगा, ए बनेगा, और जब ब्लड ग्रुप ओ तो ए या बी दोनों में से कुछ भी बन सकता है। तो यहाँ पे पहले से एंटीबॉडी ए है तो यहाँ पर भी एंटीबॉडी ए मिल जाएगा हमें, क्योंकि ए या बी दोनों बनाने की क्षमता है। तो इस कंडीशन में ए मैच करता है, तो बच्चा का जो आपका एंटीबॉडी होगा, बच्चा का जो एंटीबॉडी होगा वो क्या मिलेगा हमें, ए मिलेगा, ए एंटीबॉडी मिलेगा। और ए जब एंटीबॉडी होगा तो ए एंटीबॉडी के अकॉर्डिंग बच्चा किस ब्लड ग्रुप का होगा, उस समय ब्लड ग्रुप का होगा बच्चा बी ब्लड ग्रुप का। किस ब्लड ग्रुप का होगा, बी का होगा। क्लियर है, यहां तक हमने 4 केस देखे। पहले में आपका माता एक ग्रुप के थी, यानी ये माता पिता थे, ठीक है, जिनका ब्लड ग्रुप ए था। ये ब्लड ग्रुप को दिखा रहा है, ब्लड ग्रुप, ये क्या बता रहा है ब्लड ग्रुप को कि ए और ए दोनों ब्लड ग्रुप है। ऊपर वाला ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है हमारा एंटीबॉडी को कि इसके अंदर एंटीबॉडी कौन सा बनेगा। क्लियर है, तो दोनों में बी एंटीबॉडी है, तो इस कंडीशन में बच्चा का ब्लड ग्रुप ए होगा और इनका एंटीबॉडी क्या होगा, बी होगा। हमने 4 केसेस आपको अभी तक समझा है, इसका 5वां और 6ठा केस भी है, वो भी जान लीजिए। उसके बाद आप जानिएगा कि मृत होने का क्या कारण है। 5वां केस देखिए। 5वां केस में क्या है कि बच्चा अगर मान लीजिए कि माता ए ब्लड सॉरी पिता ए ब्लड ग्रुप का और माता किस ब्लड ग्रुप की हो, बी ब्लड ग्रुप की, तो यह कंडीशन क्या करेगा भाई, तो इस कंडीशन में बच्चा क्या होगा, अब देखिए ध्यान से जरा समझिएगा। इसका ए है, ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, तो ए ब्लड ग्रुप है, तो ए का आपका क्या हो जाएगा, एंटीजन। एंटीजन क्या होगा इसका, एंटीजन आपका एंटीबॉडी क्या मिलेगा आपको, एंटीबॉडी इसका एंटीजन ए मिलेगा। इसका देखिए ध्यान से, इसका एंटीजन की बात करेंगे तो एंटीजन ए वाले का क्या मिलेगा, ए मिलता है, और बी वाले का एंटीजन क्या मिलेगा, बी मिलेगा। यानी कि या तो ए मिले नहीं तो बी मिले। अब वहीं पे अगर एंटीबॉडी की बात करेंगे हम लोग, एंटीबॉडी की बात करेंगे तो एंटीबॉडी की क्या मिलेगा आपका, यहाँ पे मिलेगा बी और यहाँ पे मिलेगा हमें ए, ठीक है, बी या ए दोनों मिलेगा आपका। यहाँ पे एक में बी मिलेगा और एक में ए मिलेगा, 2 केस है आपका। तो यहाँ पे जो बच्चा बनेगा इसके अंदर दोनों क्वालिटी रहने वाली है, तो उस कंडीशन में बच्चा का जो प्लान होगा उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों एक साथ मिला हुआ है, इसलिए ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बी होगा। और ए बी जब ब्लड ग्रुप होगा तो उसके अंदर एंटीजन कैसा होगा, ए या बी दोनों होगा। इसके अंदर एंटीजन क्या होगा, ए होगा या फिर क्या होगा, बी होगा। तो यहाँ पे ए या बी एंटीजन मिल रहा है ना हमारा, तो यह केस हमारा क्या होगा, ब्लड ग्रुप ए बी बना लेगा। क्लियर है आप लोग को। एक 6ठा केस एक और है, दिख रहा है आप लोग को। 6ठा केस आपका एक और है कि अगर पिता ओ ब्लड ग्रुप का हो और माता ये भी ओ ब्लड ग्रुप की हो तो बच्चा किस ब्लड ग्रुप का बनेगा। इसमें देखिए जब दोनों एक समान हो गया तो कंफर्म है कि इनके अंदर एंटीबॉडी क्या होने वाला है, ए या बी होगा, ठीक है। फिर इनके अंदर भी ए या बी होगा। जब दोनों में एंटीबॉडी ए या बी ही मिल रहा है हमको तो उस कंडीशन में क्या होगा, बच्चे के ब्लड ग्रुप भी क्या मिलेगा हमें, ओ, क्योंकि इसके अंदर भी ए या फिर बी एंटीजन वाला भी आपका क्या मिलेगा, सॉरी माफ कीजिएगा, ए या बी एंटीबॉडी वाला ही आपका बनेगा बच्चा। और इनका ब्लड ग्रुप जो होगा, बेबी का जो ब्लड ग्रुप होगा वो कैसा होगा, ओ होगा। ये केसेस है जिसमें बच्चे बनेंगे और जिसमें केसेस में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या होता है कि ब्लड ग्रुप कभी कभी आपका ऐसा कंडीशन होता है क्रिटिकल, जब बच्चा क्या होता है कि आपका बच्चा जन्म लेते ही मर जाए, ठीक है। कहा जाता है, जनरली देखा जाता है कि बच्चे बेबी प्लांट हुए लेकिन बच्चा जन्म लिया और मर गया, ठीक है। यह केसेस होते हैं। तो वह क्या करता है कि वह फैक्टर पे डिपेंड करता है, रिस्क फैक्टर पे डिपेंड करता है कि कौन सा बच्चा मर जाएगा, किस ब्लड ग्रुप का वो कॉम्बिनेशन ले नहीं सकता है, किस ब्लड ग्रुप का कॉम्बिनेशन वो ले नहीं सकता है। उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, आपका बच्चा मर सकता है, समस्या उत्पन्न हो सकती है। जैसे ही मान लीजिए कि ए ब्लड ग्रुप है, ठीक है, ए ब्लड ग्रुप है और ए बी वाले से उसका मैचिंग हो जाए। ध्यान रखिएगा, ब्लड ग्रुप ए है और इनका मैचिंग किससे हो, ए बी वाले से हो, तो देखिए इसके अंदर एंटीबॉडी है बी लेकिन इसके अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं है।
और यहाँ पे एंटीजन देखिए ए है और इसके अंदर ए या बी दोनों है, तो उस कंडीशन में बच्चा किस ब्लड ग्रुप का बनेगा? ए बी ब्लड ग्रुप का बनेगा। किस ब्लड ग्रुप का बनेगा? ए बी बनेगा। तो यह कंडीशन, ये आपको केसेस आपको याद रखने हैं, ठीक है। और अरेस्ट फैक्टर जिस समय हम बताएंगे उस समय बताएंगे आपको कि कौन से ब्लड ग्रुप आपका, कि बच्चा जो होगा हमेशा आपका मृत पैदा होगा। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को ब्लड ग्रुप, और यहाँ से बच्चे का किस रूप में ब्लड ग्रुप का डिसाइड होता है, क्लियर हो गया। यानी कि आप नॉर्मली जान सकते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, और मतलब कि आपके वाइफ का या हस्बैंड का ब्लड ग्रुप क्या है, उसके बेस पे बच्चे का 99% आप केसेस निकाल सकते हैं कि बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होने वाला है, ठीक है। रियल कंडीशन में अलग होता है, लेकिन जनरली आप नॉर्मल केसेस में आप पता कर सकते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप होने वाला है। क्लियर है? अगर ये क्लियर है तब हम लोग थोड़ा सा जानेंगे आगे के बारे में, ठीक है। चलिए अब जानेंगे हम लोग अगले लिंकेज के बारे में, ठीक है। स्वप्रभाविता, संलग्नता जिसे कहते हैं हम लोग, इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आशा है फ्रेंड्स ये क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर हो तो एक बार और इस वीडियो को देखेंगे, अच्छा से क्लियर हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग को संलग्नता के बारे में, जिसके हम लोग कहते हैं लिंकेज। इंग्लिश में क्या कहते हैं? लिंकेज। लिंकेज का मतलब क्या होता है? जिससे संलग्न हो। संलग्न का मतलब क्या होता है? जुड़ा होना। संलग्न का क्या मतलब होता है? जुड़ा होना। तो किस तरह से जुड़ाव होता है आपके जीन के अंदर, इनके बारे में जानना है कि जीन आपका कैसे जुड़ा हुआ होता है, जिनके कारण आपके जीन के जुड़ाव होने के कारण कैसे क्रियाएं होती है, इनके बारे में आपको जानना है। तो आपका टॉपिक अब क्या आता है? लिंकेज के बारे में आता है, ठीक है। लिंकेज, सीधी सी बात है, लिंकेज की बात है तो जो लिंक करे। लिंक का क्या मतलब? जुड़ाव, जुड़े, ठीक है। तो वह कंडीशन जब लिंक होगा तो वह क्या कहलाता है? लिंकेज कहलाता है। अर्थात कि इसे हम हिंदी में कहते हैं संलग्नता। हिंदी में भी लिख देते हैं संलग्नता, ठीक है। मतलब क्या कि जब क्या हो, जब किसी एलील में अर्धसूत्री विभाजन, कौन सा विभाजन हो? अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद भी विभाजन हो, और क्या हो, उसके बाद भी क्या हो, उसके बाद भी उसमें जीनों के बीच उत्परिवर्तन वाले गुण समान हो। समान रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी चले, पीढ़ी दर पीढ़ी चले, पीढ़ी दर पीढ़ी चले, तो उससे हम लोग क्या कहेंगे? उससे हम लोग कहेंगे लिंकेज। तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है लिंकेज या फिर सहलग्नता। तो सहलग्नता क्या होगा कि किसी भी एलील के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होगा। विभाजन कैसा होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा। और क्या होंगे कि उनके पृथक नहीं होंगे, यानी उनकी जो क्वालिटी होंगे अलग अलग नहीं होंगे। उनके क्वालिटी क्या होंगे? गुण समान रूप से एक दूसरे के साथ चलेंगे, तो वह कंडीशन हमारा क्या कहलाएगा? लिंकेज का केस कहलाएगा, ठीक है। तो लिंकेज का केस आपका कैसे हुआ, लिंकेज का केस के बारे में कैसे डिटेल चला, इनके बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले अगर इनके बारे में खोज हुआ तो 1906 में पहली बार मीठे मटर पर एक बार आपका प्रयोग करके देखा गया, और उनके आधार पर संलग्नता की बातें आती है। तो मीठे आपके मटर में क्या कराया गया? टेस्ट क्रॉस कराया गया। क्या कराया गया? टेस्ट क्रॉस। मैंने आपको बताया था बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस और नॉर्मल क्रॉस, ठीक है। तो उसमें क्या कराया गया? टेस्ट क्रॉस। जैसे F1 पीढ़ी का जो जीव प्राप्त हुआ उनके बीच टेस्ट क्रॉस कराया गया। तो टेस्ट क्रॉस मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि कैसे कराया गया है, उसको आप खुद से कीजिएगा। जैसे मान लीजिए दो केसेस ले लेते हैं हम, जैसे RR और WW, ठीक है।
और ये केस है आपका आर आर डब्ल्यू डब्ल्यू स्मॉल वाला, ठीक है। इनके बीच में अगर देखा जाए तो यहाँ निकलेगा आर और डब्ल्यू, ये इनके एलील निकलेंगे, इनके एलील क्या निकलेंगे, आर और डब्ल्यू निकलेंगे। इन दोनों के बीच में अगर क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू ये निकलेंगे। और इनके बीच में हम देखेंगे फिर क्रॉस कराएंगे तो हमें 4 एलील प्राप्त होंगे। अब क्या करेंगे, इन चारों एलील को हम क्रॉस किससे कराएंगे, तो इनको क्रॉस कराएंगे हम इस वाले से, कैपिटल आर और कैपिटल डब्ल्यू। कहा जाता है कि जब F1 पीडी के, ये जो प्राप्त हुआ हमारा कौन सा पीडी है, F1 पीडी है। मैंने बताया था कि जब पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स के आपका शुद्ध रूप के पेरेंट्स को जब आपस में क्रॉस कराया जाए तो पहली बार जो नई हाइब्रिड संतति या नई हाइब्रिड बीज या जीव हमें जो प्राप्त होगा उसे हमको क्या कहेंगे, F1 पीडी, या फिर सीधे शब्दों में क्या है कि फर्स्ट जनरेशन हमें प्राप्त होगा, ठीक है। और फर्स्ट जनरेशन में जो प्राप्त होगा, फर्स्ट जनरेशन के आपके बीच में क्रॉस कराया जाए तब हमें हाइब्रिड मिलेंगे सेकेंड जनरेशन के। तो उस कंडीशन में क्या था कि F2 पीडी में जब हम लाते थे तो F2 पीडी में हमें क्या मिलता था, अनुपात 9 अनुपात फिनोटाइप का 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1, यही ना आते थे जी, जिसमें 9 को शुद्ध रूप में होता था 9-1, और ठीक है, और 6 क्या होते थे हमारे हाइब्रिड क्वालिटी होते थे, जिसमें क्या थे कि 10 शुद्ध रूप में हमें प्राप्त होते थे और 6 किस रूप में प्राप्त होते थे, 6 हाइब्रिड प्राप्त होते थे। क्या प्राप्त होते थे, 6 हाइब्रिड प्राप्त होते थे। तो यह कंडीशन था क्या कि नॉर्मल जब हम कराते थे क्रॉस तब। लेकिन अब कौन सा क्रॉस कराना है हमें, अब क्रॉस कराना है हमें टेस्ट क्रॉस। कौन सा क्रॉस कराना है, टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस जब कराया गया 1906 में मीठे मटर पर, तो उसके क्रॉस में क्या देखा गया कि टेस्ट क्रॉस कराने के बाद जो फेनोटाइप का अनुपात पहले 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1 आता था, वह टेस्ट क्रॉस कराने के बाद अनुपात बदल गया। और टेस्ट अनुपात क्या बदल गया, 7 अनुपात 1 अनुपात 1 अनुपात 7 ये आ गया। यहां पे क्या हो गया कि जो शुद्ध अवस्था में प्राप्त हुआ, शुद्ध अवस्था में कितना प्राप्त हुआ, 7 इधर और 7 इधर, टोटल 14। और हाइब्रिड कितना प्राप्त हुआ, हाइब्रिड कंडीशन, हाइब्रिड का कंडीशन कितने प्राप्त हुए, सिर्फ 2। तो यह कंडीशन था। अब देखा गया कि पहले कंडीशन में शुद्ध रूप में 10 प्राप्त होते थे, अब शुद्ध रूप में कितने हो गए, 14 प्राप्त हो गए। मतलब क्या कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर जाने के अंदर इनके अंदर कोई ना कोई लिंकेज वाली क्वालिटी है जो कि आगे इनके साथ जुड़ते जा रही है, इनसे अपना संबंध तोड़ नहीं रही है और पृथक रूप में नहीं आ रही है, बल्कि अपनी क्वालिटी उनके साथ लिंक करते हुए जा रही है। तो वह कंडीशन हमारा क्या कहलाता है, लिंकेज कहलाता है। और इन्हीं प्रयोग के आधार पर आपका 2 वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बेटेसन और आपका पेनेट। बेटेसन और पेनेट 2 वैज्ञानिक थे जो 1906 में यह सबसे पहली बार मीठे मटर पे प्रयोग किए। किस पे प्रयोग किए, मीठे मटर पर। मीठे मटर पे कौन सा क्रॉस किया, एग्जाम के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूं सब कि किस पे क्रॉस किया गया, मीठे मटर पर। कौन सा क्रॉस कराया गया, टेस्ट क्रॉस। ये कब कराया गया, 1906 में, ठीक है। क्रॉस कराने वाले कौन थे, तो 2 दोस्त थे, 2 पागल और थे। एक का नाम था पेनेट, एक का क्या नाम था, सॉरी, बेटेसन और पेनेट। बेटेसन और आपका दूसरा दोस्त था पेनेट। 2 दोस्त थे, 2 पागल थे, और इन्होंने टेस्ट क्रॉस कराया। कब, 1906 में। किस पे क्रॉस कराया, मीठे आपके मीठे मटर पे। यहाँ पे आपका टेस्ट क्रॉस कराने के बाद फेनोटाइप का अनुपात क्या आया, 7 अनुपात 1 अनुपात 1 अनुपात 7। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव सीधा क्वेश्चन आएगा, छाप लीजिए, सीधा क्वेश्चन आने वाला है ये 7। इनके अंदर पूछता है कि शुद्ध रूप में बताइए कि शुद्ध रूप में कितने बीज बने, तो 14 को शुद्ध रूप में बने। या एग्जाम में आपका क्या दे देगा, रेशियो में दे देगा, 14/16 एग्जाम में रहेगा, 14/16। बताइए शुद्ध रूप में था कि अशुद्ध रूप में, या फिर क्या कहते हैं हाइब्रिड कंडीशन में। तो 14/16 क्या होगा हमारा, शुद्ध रूप वाला। 2/16 यह किसमें होगा, हाइब्रिड वाला कंडीशन होगा। क्या कंडीशन होगा, हाइब्रिड वाला। लेकिन जो पहले शुद्ध रूप में सीधे कराया गया था उसमें 10/16 केस था शुद्ध रूप में, और 3 दूनी का 6।
6/16 था आपका किस रूप में, हाइब्रिड के कंडीशन में। तो यह कंडीशन हमें क्या बतलाता है, लिंकेज को बताता है। किससे बताता है जी, लिंकेज बताता है। तो लिंकेज सिर्फ इसी के अंदर नहीं है, इसका प्रयोग ड्रोसोफिला पे किया गया। और आपको बताया थे थॉमस हंट मॉर्गन, याद होगा पिछले क्लास में मैंने बताया था कि वो फ्रूट फ्लाई पे प्रयोग किया था। तो फ्रूट फ्लाई पे प्रयोग करके किसका समर्थन किया था, तो मेंडल का समर्थन किया था, जिनके वजह से क्रोमोसोम वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत निकल के आया था। तो वास्तव में वह आपका छोटे आदमी नहीं थे, मैंने पिछले क्लास में बताया था क्या कि वह एक प्रोफेसर थे, कंबोडिया के एक बड़े विश्वविद्यालय के क्या थे, प्रोफेसर थे। और उनको इस प्रयोग के लिए आपको क्या मिला था, नोबेल प्राइज भी मिला था। तो उन्होंने इस प्रयोग के लिए लिंकेज को प्रूव करने के लिए भी उन्होंने ड्रोसोफिला पे प्रयोग किया। किस पे प्रयोग किया, ड्रोसोफिला पर। और ड्रोसोफिला के किस गुण पे प्रयोग किया, देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, सीधा लिखिए। कह रहा है कि थॉमस हंट मॉर्गन, इनका पूरा नाम लिख लीजिए, थॉमस हंट मॉर्गन। ये किसका नाम है, वैज्ञानिक का नाम है। इनको आपका प्राइज मिला हुआ है, कब प्राइज मिला हुआ है, तो इनको प्राइज मिला 1933 में। 1933 में इन्होंने प्रयोग किया है। 1933 में किस पे प्रयोग किया है, इन्होंने ड्रोसोफिला पे प्रयोग किया। किस पे प्रयोग किया, ड्रोसोफिला पे। ड्रोसोफिला के किस क्वालिटी पे इन्होंने रिसर्च किया, तो आंखों के रंगों पे किया था। आंख के रंगों पे इन्होंने बात करा था, और आंखों के रंगों के आधार पे इन्होंने क्या किया था, इनकी आपकी क्वालिटी निकाली थी और लिंकेज को प्रूफ किया था। किसको प्रूफ किया था, लिंकेज को प्रूफ किया था, जो आगे चल के मकई में आपका क्या हो गया, लिंकेज की आपकी बात आगे प्रयोग के लिए लाया गया ड्रोसोफिला के आधार पे। आगे मक्का में भी लिंकेज को प्रूफ करेगा। ये आंख के रंगों को के लिए आपका ड्रोसोफिला पर किया, और इन्हीं कारण से इनको नोबेल प्राइज मिला। क्या मिला, नोबेल प्राइज इनको मिला। क्लियर है आप लोग को। तो संलग्नता की केस के बारे में आप लोग को मुझे लगता है कि क्लियर हो गया होगा। संलग्नता का मतलब ऐसा क्वालिटी जो और सूत्री विभाजन के बाद भी पृथक ना हो, क्वालिटी अलग ना हो, तो वह केस हमारा लिंकेज कहलाता है। लिंकेज करने के लिए आपका 2-3 आपके क्या कहते हैं प्रयोग किए गए। सबसे पहला मीठे मटर पे किया गया था। मीठे मटर पे करने के लिए 2 वैज्ञानिक थे, पेटेसन और पेनेट, 1906 में करे थे इन्होंने। और इन्होंने टेस्ट क्रॉस कराया था, और टेस्ट क्रॉस कराने के बाद फेनोटाइप का अनुपात अलग रूप में निकला। और इनके आधार पे कहा कि लिंकेज अर्थात कोई ना कोई गुण है जो उनके अंदर रिपीटेशन हो रहा है, पृथक न हो रहा है, तो यह केस को इन्होंने बताया। उसके बाद आपका थॉमस हंट मॉर्गन ने ड्रोसोफिला के आंखों के रंगों पे लिंकेज केस को प्रूव किया। कब, 1933 में, और लिंकेज को इन्होंने प्रूव किया। उसके बाद मंका में लिंकेज के बारे में आपका क्या हो गया, जानकारी दी गई। अब बात आती है कि लिंकेज में और कुछ भी जानने की बात है कि लिंकेज हमें फायदा क्या देता है, या लिंकेज की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। ठीक है, तो कह रहा है आपको कि लिंकेज भी 2 तरह के होते हैं, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। ठीक है, लिंकेज कितने तरह के, 2 तरह के। लिंकेज कितने तरह के, 2 तरह के। एक प्रत्यक्ष लिंकेज और दूसरा अप्रत्यक्ष, जिसे हम कह सकते हैं परोक्ष। क्या कहेंगे, परोक्ष। परोक्ष का मतलब होता है अप्रत्यक्ष। ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि इसके लिए एक निश्चित दूरी है कि 2 जीनों के बीच में, 2 जीनों के बीच जब जो दूरी हो, 2 जीनों के बीच में जो दूरी हो वह क्या हो कि मैप दूरी। 2 जीनों के बीच में 50 से कम मैप दूरी हो, 50 से कम मैप दूरी हो, मैप दूरी हो, तो वह कंडीशन क्या कहलाएगा, प्रत्यक्ष लिंकेज। आप परोक्ष लिंकेज में क्या होगा, जब 2 जीनों में थोड़ा सा दूरी हो, 2 जीनों में दूरी कितना हो, 50 से क्या हो, अधिक हो, 50 से अधिक हो, तो वह कंडीशन आपका क्या कहलाता है, वह कहलाता है आपका परोक्ष संलग्नता या परोक्ष लिंकेज। अब क्या होता है कि इनको प्रत्यक्ष और परोक्ष निकालने के लिए मैप दूरी जरूरी है। तो एग्जाम में आपको बात आती, दिमाग में चल रहा होगा कि सर मैप दूरी कैसे निकालेंगे, मैप डिस्टेंस हम निकालेंगे कैसे। तो मैप दूरी निकालने का फॉर्मूला सीख लीजिए कि मैप दूरी आपको निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लिख देते जगह
इसकी फॉर्मूला जान लेते हैं कि मैप दूरी की परिभाषा हम कैसे निकालेंगे, सॉरी फॉर्मूला कैसे निकालेंगे मैप दूरी। मैप दूरी निकालने से पहले एक और केस हम आपको बता देना चाहते हैं कि जिस कंडीशन में संलग्नता होगी उसमें तो क्वालिटी आगे बढ़ती जाएगी, एक ही साथ जुड़ता हुआ आगे बढ़ेगा। लेकिन एक केस ये भी तो हो सकता है कि संलग्नता हो ही नहीं, तो संलग्नता जब नहीं होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि संलग्नता जिस कंडीशन में नहीं होगा तो उस कंडीशन में उसके अंदर क्या पाया जाएगा, उसके अंदर अलग क्वालिटी होगी, एक नई क्वालिटी लाएगा जिससे हम कहते हैं पुनर्योजन। क्या कहते हैं, पुनर्योजन, या इंग्लिश में कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। क्या कहते हैं इसे, रिकॉम्बिनेशंस। ठीक है, ध्यान रखिएगा जब लिंकेज का केस नहीं होगा तो दूसरा केस क्या हो सकता है, रिकॉम्बिनेशन का, मतलब नया गुण का, रिकॉम्बिनेशंस। क्लियर है आप लोग को, लिंकेज का केस नहीं होगा तो रिकॉम्बिनेशन का केस होगा। अब क्या निकालना आपको, मैप डिस्टेंस, यानी कि मैप दूरी। तो मैप डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि देखिए कितना आपका अलग बना है, लिंकेज कितना में नहीं हुआ है, अर्थात कि नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेशंस, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेशंस। अब बट्टा में कि कितने आपने प्रयोग किए कितने बीजों पे, तो नंबर ऑफ प्रोगेनी, नंबर ऑफ प्रोगेनी, इसको क्या कर देना आपको 100 से गुना कर देना, निकल जाएगा आपका मैप डिस्टेंस। बोलिए समझ में आ रहा है आप लोग को, अर्थात कि मैप डिस्टेंस निकालने का सिंपल तरीका, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेशन निकाल लेंगे कि कितना में लिंकेज का गुण नहीं हुआ है। ठीक है, जो नहीं हुआ है उसको ऊपर रखेंगे, आज जितना टोटल का हमने प्रयोग किया है उसको नीचे डालेंगे और 100 से गुना कर देंगे, सीधा क्या आंसर आ जाएगा हमारा, मैप डिस्टेंस निकल जाएगा। मैप डिस्टेंस निकालने का सीधा तरीका कि हमें क्या करना है, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेशन निकालना है कि कितना में संलग्नता का क्वालिटी नहीं हुआ और कितना पे हम लोगों ने प्रयोग किया, इन दोनों को एक साथ मिलाएंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उस कंडीशन में हमारा क्या निकल के आएगा, मैप डिस्टेंस। और मैप डिस्टेंस के आधार पर हम क्या करेंगे, लिंकेज का पता लगाएंगे। और लिंकेज का कंडीशन क्या होगा कि 50 मैप दूरी से अगर कम आ गया तो समझिए कि प्रत्यक्ष संलग्नता हो रही है, यानी लिंकेज होगा, बिल्कुल करीबी मामला होगा, ज्यादा प्यार मोहब्बत नजदीक से होगा, तो यह क्या होगा आपका प्रत्यक्ष संलग्नता होगा। जब डिस्टेंस थोड़ी सी दूरी बढ़ जाए, 50 मैप दूरी से अधिक हो जाए, सोशल डिस्टेंसिंग हो के जब प्यार मोहब्बत का केस हो, तो 2 जिनों में दूरी होगी, तो यह क्या होगा आपका परोक्ष संलग्नता कहलाएगा। तो इस कंडीशन में लिंकेज होगी, जुड़ाव होगा, लेकिन 2 तरह का होगा, एक प्रत्यक्ष होगा और दूसरा क्या होगा आपका परोक्ष होगा। क्लियर है आप लोग को, मैप डिस्टेंस निकालने का तरीका आपका नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेशंस अपॉन आपका नंबर ऑफ प्रोगेनी इनटू 100, राइट। किसी को दिक्कत है इसमें। अब बात आती है कि हमें क्या करेंगे कि लिंकेज का हमें प्रभाव क्या पड़ता है, या लिंकेज की जरूरत क्यों पड़ती है, लिंकेज का महत्व क्या है, प्रभाव क्या है, इनकी चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। लिंकेज के प्रभाव का चर्चा कर लेते हैं हम लोग। तो लिंकेज का प्रभाव क्या पड़ेगा, लिंकेज का प्रभाव, तो प्रभाव यही पड़ेगा कि हमारा क्या होगा, क्वालिटी जो होगा, जो गुण होगा, गुण का रिपीटेशन होगा, उसी गुण के जीव हमें प्राप्ति होंगे, उसी गुण के जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी मिलेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी मिलेगा, ये हमें क्या पड़ेगा, ये प्रभाव मिलेगा। लिंकेज करने से हमें क्या फायदा मिलता है, हमें क्या मालूम चलता है, इसका महत्व क्या है, इसकी महत्व का अगर चर्चा करेंगे तो सबसे बड़ा महत्व है कि इससे हमें मैप डिस्टेंस मालूम चलता है, इससे हमें क्या मालूम चलता है, मैप डिस्टेंस का पता चलता है, मैप डिस्टेंस का पता चलता है, जिससे हमें क्या मालूम चलती है, इससे हमें मालूम चलती है कि जीन के बीच का डिस्टेंस क्या है, जीन के बीच का डिस्टेंस और इनके क्वालिटी का हमें, इनके गुण का हमें पता चलेगा। क्लियर है आप लोग को महत्व और लिंकेज का प्रभाव।
क्लियर है आप लोग का? लिंकेज का प्रभाव क्या होगा? गुण का रिपीटेशन होगा, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ेगा। मत तो ये होगा कि मैप डिस्टेंस का पता चलेगा, जिन के बीच का डिस्टेंस हमें पता चलेगा। आशा फ्रेंड्स आज की क्लास क्लियर हो गई होगी लिंकेज की। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप अगले क्लास में आप हमें बता सकते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।